घोड़ों में ना एक नाम है, मनु शर्मा। इनका फार्म सेटअप टूर ना कभी भी इन्होंने अपनी वीडियो में जरूर दिखाया है, लेकिन हम भी इनका फार्म देखते हैं। आइए यहाँ पर देखते हैं क्या क्या है। बहुत कुछ है अंदर देखने को, बने रहना वीडियो के साथ और शेयर जरूर करना मनु भैया का फार्म सेटअप टूर। आइए देख। दोस्तों पटियाला से कोई लगभग 10-12 किलोमीटर दूर है ये फार्म। आप देख सकते हो मनु भैया तो दूर से आ रहे हैं और ये इनका फार्म है। क्या यार खूबसूरत जगह बनाई है। मैंने तो आते ही भैया को पहले ये बोला, ये भैया सोनामर्ग लग रहा है मुझे। सबसे पहले एंट्री करते हुए यहाँ पर देख सकते हो आप, ये फार्म का पूरा एक आपको मैं दिखा देता हूँ कैसा फार्म बना हुआ है। और ये कम से कम भी 2-2.5 एकड़ जगह होगी। और ये है हमारे स्टार, इंडिया के स्टार कह सकते हैं हम, मनु भैया। हेलो दोस्तों, नमस्कार जी सारे। मनु भैया पहले अपने बारे में बताइए कि हु इज मनु शर्मा। सिंपल सी बात। मेरा नाम है जी मनु शर्मा। पेशे से एक फोटोग्राफर हूँ, घोड़ों का फोटोग्राफर, जिसको इंग्लिश में कहते हैं इक्वाइन फोटोग्राफर। हिंदुस्तानी लोगों के लिए ये टर्म थोड़ी नई है। और साथ में हम लोग 2 स्टड फार्म रन करते हैं। पहले का नाम है परम गिल स्टड फार्म बरनाला में, जहां हम दोनों भाई 2010 से काम कर रहे हैं, जिसके ओनर हैं परम गिल जी। और इस स्टड फार्म का नाम है लॉन्ग राइडर्स रैंच। इसको भी हम दोनों ही रन कर रहे हैं, मैं और परम गिल जी। चलो भैया साथ साथ में हम बातें करते चलते हैं। भैया वैसे आपको चलो हम एज ए नए बंदे की तरह हम आपके अप्रोच किया है। हम ये पूछना चाहते हैं कि बिजनेस इसको मान के चलें या हॉबी मान के चलें। बिजनेस में घाटे हो सकते हैं जी, हॉबी में घाटे होने का चांस कम है। पहले हॉबी रखें, पहले पैशन रखें, फिर बिजनेस करेंगे तो आपको घाटा नहीं होगा। डायरेक्ट कोई इसको बिजनेस की तरह करना चाहता है तो जिस तरह हज़ारों दुकानें बंद होती हैं, सैकड़ों शोरूम बंद होते हैं, आपका काम भी बंद हो जाएगा। हॉबी से शुरू करोगे, बढ़ाओगे तो आप कामयाब हो जाओगे। तो भैया घोड़ों में कौन कौन सी वैरायटी होती है ज़्यादा? इंडिया में 2 नस्ल ही फेमस है जी, मारवाड़ी, काठियावाड़ी, और एक तीसरी नस्ल है सिंधी। मगर मारवाड़ी हॉर्सेज ने सबको डोमिनेट किया है जी। सबसे पहले भैया मैं ये देख रहा हूँ, ये शो पीस के लिए ये क्या है? शो पीस है जी, पुराना काट है। जो गडरिया लोहार होते हैं उनका ये काट है। मुझे कहीं से मिल गया तो मैंने रख दिया इसको। सर्दियों में हम लोग इसमें फूल के गमले रख देते हैं तो ये सुंदर लगता है जी। ठीक है भैया। भैया वैसे कितने साल पुराना हो गया? ये तो अभी नया ही बन रहा है। फार्म तो अभी मान लीजिए 2 साल पुराना ही है जी। 2 साल पुराना? 3 साल से मैं इसको डेवलप कर रहा हूँ, 2 साल से इसमें कंस्ट्रक्शन शुरू हुई है। मतलब इस बिजनेस में पैसा आ रहा है? हाँ, पैसा आ रहा है जी। जब कोई और काम नहीं है तो भगवान देख लेता है कि इनके पास कोई और सोर्स ऑफ इनकम है नहीं तो क्या देता है। भैया ज्यादातर हम सोचते हैं कि स्टड फार्म की वीडियो देखते हैं, हम कहते हैं करोड़ों, 2 करोड़, 3 करोड़, 5 करोड़। सच्चाई क्या है इस बिजनेस में? इसमें बहुत सारा झूठ होता है जी। सब चीज़ों में झूठ है, घोड़ों की दुनिया में भी झूठ है। मगर महंगे घोड़े बिकते हैं। लॉटरी किसी किसी की लगती है, लाखों लोग लॉटरी खरीदते हैं तो 1-2 की लग जाती है। बस वही चीज़, ये करोड़ों का सच इतना ही है। बस इतना ही है वैसे। बाकी नॉर्मल रेट में घोड़े खूब बिकते हैं, 5 लाख 10 लाख इस सेगमेंट में सबसे ज़्यादा घोड़े। तो अगर नए बंदे ने शुरुआत करनी हो तो वो किस चीज़ से शुरू करे? बच्चे से शुरू करे? बड़ा घोड़ा खरीदे जी, क्योंकि आदमी खुद भी बच्चा होता है अकल से, और बच्चा साथ में खरीद ले तो उसको परेशानी होती है। तो मैच्योर घोड़ा खरीदे। दोनों में से एक तो मैच्योर हो ना। ठीक है, मतलब एक बड़े घोड़े को हैंडल करना आसान होता है बनिस्बत छोटे बच्चे के। तो राइडिंग के लिए भैया क्या रहता है? राइडिंग तो अगर आपको राइडिंग का शौक ही नहीं है तो आपको राइडिंग का घोड़ा हो ना हो क्या फ़र्क पड़ता है जी। इसको भी इंटर्नशिप की तरह कहीं पे आपको जाके पहले राइडिंग सीख लेना चाहिए, घोड़े की हैंडलिंग सीख लेना चाहिए, और कुछ दिन किसी घोड़े के साथ बिता लेने चाहिए, ताकि आपको पता चल जाए कि कई बार खाली आदमी एक तरह से उसको देखा देखी पैशन आती है, वो फंस जाता है उस पैशन में। मगर जब जाके रियलिटी देखता है तो हो सकता है उसको घोड़े से डर लगे या घोड़े से स्मेल आए, तो उसकी पैशन कहाँ जाएगी। तो खरीदने से पहले ये चीज़ें चेक कर लेनी चाहिए। चलो ये बात होगी भैया कि करोड़ों वाला धंधा झूठ है। तो अब हम आ जाते हैं घोड़े, मारवाड़ी और नुकरा, 2 तरह के इंडिया में होते हैं ज़्यादा जी। तो ये कौन सी नस्ल है भैया? ये मारवाड़ी घोड़ी है जी, काली पंचकल्याण है, तो चारों पैर वाइट है, माथे में इसके पट्टा है जी। पंचकल्याण होता क्या भैया? 5 वाइट मार्किंग्स नहीं, 5 कल्याण। जैसे 4 पैर हैं इसके, तो चारों में मतलब वाइट होना चाहिए। हाँ, उस दूसरी तरफ इसके वाइट है तो इसको भी पंचकल्याण में कंसीडर कर लेते हैं। मतलब चारों पैर में अगर वाइट है, पैर वाइट हो जी, माथे पे पट्टा हो, जा बड़ा कोई पान जितना स्पॉट हो, उसको पंचकल्याण बोल देते हैं। तो उसका शुभ माना जाता है। अच्छा, मतलब वैसे ही शुभ माना जाता है। रेयर होती है तो अपने जो चीजें रेयर है वो सारी शुभ ही मानी जाती है। मतलब घोड़े में कुछ चीज आपकी रेयर है? इसके राइडिंग से कोई कनेक्शन नहीं है, ये इसकी ऑर्नामेंटल वैल्यू है।
आदमी को डिफरेंट घोड़ा चाहिए, इक्वल मार्किंग वाले घोड़े हों, उन चीज़ों से घोड़ों को शुभ अशुभ उस तरह से माना गया। तो इसकी फिर पैसों में भी वैल्यू ज़्यादा हो जाती है? ज़्यादा होती है। ठीक है। और मारवाड़ी और नुक्करा में भैया मेन डिफरेंस क्या रहता है? दोनों का टोटली डिफरेंट है जी। कलर का जो मेन डिफरेंस है वो कलर है। मारवाड़ी तो ब्लैक कलर, ब्राउन, पी बार्ड, स्क्यू बार्ड सब कलर में आएगा। नुकरे का जो है वो वाइट होगा, पिंक चमड़ी होगी, पिंक ही उसके सुम्ब होंगे। जी आपने जो फार्म बनाया हुआ है, चलते हैं पहले अंदर से देखते हैं हम कि कितनी जगह होनी चाहिए। मोस्टली अगर मैंने स्टार्टिंग करना है एक घोड़े से, तो क्या मुझे भी ऐसा फार्म सेटअप देना पड़ेगा या कोई और? ये कोई जरूरी नहीं है जी। मेरे तो 20 साल बाद बनाए। मतलब आपने पहले तो ऐसे ही किया होगा? 20 साल पहले मुझे घोड़े का शौक लगा। घोड़ा रखने के लिए जगह से ज़्यादा आपके दिल में घोड़े के लिए प्यार होना चाहिए। जगह कोई मैटर नहीं करती। हमारी तो ये अब दुकानदारी है, हमारा बिजनेस है, इसलिए हम इसको इतना लेविश बना रहे हैं। और दूसरी बात यह है कि मेरी ज़िंदगी में जो भी प्राप्ति है वो घोड़े से है। तो मेरी इच्छा है कि मेरे घोड़े कम से कम मेरे घर से अच्छी जगह में रहे। तो ये वैसे शौक आपको चला कैसे? शौक तो जी राइडिंग से ही शुरू हुआ है। मेरे एक दोस्त ने इसी गाँव में, ये मेरा पैतृक गाँव है, मेरे एक दोस्त ने मुझे राइड ऑफर करी। बस वो क्या राइड थी, उसके बाद मैं आज तक घोड़े पे बैठा हूँ, उतरा ही नहीं दोबारा। मतलब राइड के कारण ही आप हो गए? हाँ, राइड से ही है जी। तो राइड कहाँ तक की भैया आपने? मतलब लॉन्ग राइड कितनी चलती है? प्रोफेशनल राइडर तो नहीं हूँ जी, ना हम कोई इतने सीखे हुए राइडर्स हैं कि हम ओलंपिक्स लेवल के या उस तरह के राइडर हैं। हम देसी राइडर हैं। बस हमें हौसला है कि हम घोड़े पे बैठ जाते हैं। मैंने लॉन्ग राइड करी है जी 2 बार। एक बार करी बरनाला से पुष्कर, परमगिल स्टड से लेके पुष्कर फेयर तक, 614 किलोमीटर 12 दिन में। फिर हमने की दोबारा 7 साल बाद 2019 में। उसमें थे हम लोग 5 राइडर, 5 घोड़े। हमारा एक लॉन्ग राइडर ग्रुप है, वो भी सेम 614 किलोमीटर मगर 11 दिन में। 11 दिन में? हाँ जी। तो 11 दिन मतलब कंटिन्यूसली आप चलते रहते हो? 11 दिन में वो 55 या 56 किलोमीटर पर डे का जो है वो एवरेज आया। इसमें जो मेन बात थी कि हमने राइड को रोका नहीं एक दिन के लिए भी, और घोड़ों को कोई इंजेक्शन ऐसी चीज़ों से बचाते हुए फिटनेस के साथ हम पुश कर लेंगे। तो भैया मेन आता है कि फार्म में, जैसे हमने ये स्टैलियन कहते हैं इसको, नेचुरली नर घोड़ा जो होता है उसको स्टैलियन बोला जाता है। ठीक है। और मादा को क्या कहा जाता है? मादा को मेयर। मेयर। और ये जैसे ये आपका घोड़ा है या घोड़ी है? ये घोड़ा है। ये स्टैलियन है जी। इसका नाम है व्हाइट नाग। ये नुकरा बड़ा फेमस स्टैलियन है। हम आपको इसको रूम से बाहर थोड़ा अच्छे से दिखाएंगे एक बार। तो भैया क्या खासियत रहती है वैसे इसकी? वैसे खासियत तो जी असल में तो कहते हैं कि ब्यूटी हैज नो डेफिनेशन। ब्यूटी तो अपने आप में ही, आप भी देखोगे तो आपको आइडिया चल जाएगा इसकी क्या खासियत है। बाकी अगर लेमैन की तरह बात करें तो इसकी गर्दन अच्छी है, कान सुंदर है, गर्दन का उठाव अच्छा है, सुम्ब अच्छे हैं, छाती चौड़ी है। बाकी तो ओवरऑल पैकेज में ही घोड़ा अपने आप को खुद ही बता देता है जी। मालिक को तो बोलने की जरूरत ही नहीं पड़ती कि इसकी क्या खासियत। तो ये कितनी जगह होनी चाहिए भैया मैक्सिमम? ये जो रूम है भाई साहब, ये 14 बाई 14 का रूम है। ठीक है। अंदर से जो बिल्कुल तैयार हम जिसको बोलते हैं कि, और बाहर ये जो बरामदा है ये भी 14 फुट का है। जैसे ये हम ये देख रहे हैं। ये बरामदा बनाने का कारण क्या है? एक तो वेंटिलेशन सही रहेगी क्योंकि इसको ऑल 4 साइड्स हमने ओपन रखा है, और बरसात के दिनों में बारिश का पानी बाहर रहेगा, बौछाड़ जिसको हम बोलते हैं वो बाहर रुक जाएगी। और इस बरामदे को हम घोड़े दिखाने के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। कोई गेस्ट आया तो आपको बाहर जाने की जरूरत नहीं, इसी में आप घोड़े शो कर सकते हो। नहीं अभी तो यहाँ पर मेरे ख्याल से बाहर तो चलो 35-36 है, यहाँ पर तो 18-20 होगा टेम्परेचर। वेंटिलेशन का ध्यान रखा वेंटिलेशन के कारण। असल में हमारे लोग वास्तुशास्त्र को छोड़ गए। जहाँ जो लोग वास्तुशास्त्र को मानते हैं वो रंगों के चक्कर में पड़ जाते हैं। असल में तो वो दिशा का और धूप का ही ज्ञान है। इसका मुंह चढ़ते सूरज की तरफ है। पिछली साइड भी मैंने अपनी जगह छोड़ के रखी है ताकि इसमें वेंटिलेशन रहे। बस तो नीचे आपने किसी का नीचे तो कच्चा ही रखेंगे जी, और इसको धरती से करीब 4 फुट एलिवेट किया है ताकि हवा का फ्लो अच्छे से रहे। ठीक है दोस्तों, ये ख्याल रखना चाहिए अगर आपने स्टड फार्म बनाना है। अमूमन भैया देखा जाता है कि लोग लालच कर लेते हैं, घोड़े का काम हो चाहे डॉग्स का काम हो, कोई भी फार्म सेटअप बनाते हैं। जैसे आपके पास इतनी जगह है, ये 1.5-2 एकड़ में फार्म है। 1.5 एकड़ है जी, आधा एकड़ इसके पास छोड़ी हुई है, उसको अभी इसमें मर्ज नहीं किया है। तो भैया इतनी जगह में कितने घोड़े होने चाहिए? अगर आपने मतलब 1.5 एकड़ में, हम एक एकड़ का हिसाब लगा लेते हैं, आपके पास कितने घोड़े होने चाहिए? क्या मैन पावर होनी चाहिए और क्या खर्चा आता है नॉर्मल उसका? देखो जी, 1 एकड़ में आप 100 घोड़े भी रख सकते हो, मगर मेरा मानना है कि क्वालिटी कभी भी क्वांटिटी में नहीं होती। क्वालिटी थोड़े में ही रहेगी, और आप बहुत ज़्यादा घोड़े खरीद लोगे तो आप क्वालिटी में नहीं रह सकते। आपके 3-4 घोड़े हैं, उन पे सबकी नज़र रहेगी और दूसरे घोड़ों को कोई देखेगा भी नहीं, और इतने घोड़ों की कीपिंग भी बड़ी मुश्किल है।
तो एक लिमिट में रहें। हमारा जो ये फार्म बना है ये 7 घोड़ों के लिए बना है। परमगिल स्टड पे भी 7 घोड़े रहते हैं, यहाँ पे भी 7 घोड़े का ये स्टड फार्म हमने बनाया है। आपको क्वालिटी में रहना है तो गिनती कम रखिए। आदमी की हमेशा से एक भूख रहती है कि मेरे पास नई से नई चीज़ें हों, नए से नए घोड़े हों, गाड़ी हों। उसका इलाज ये है कि पहले घोड़ों को थोड़ा डिस्पोज ऑफ कीजिए, जो शौकीन है उनको दे दीजिए और खुद नए घोड़े खरीद लीजिए। भैया एक क्वेश्चन सबसे ज़्यादा लोग पूछते भी होंगे या पूछना भी चाहेंगे जी कि अगर मैंने नया घोड़ा लेना है जी, तो मैं क्या उसके नेगेटिव पॉइंट या पॉजिटिव पॉइंट देखूं? नेगेटिव पॉइंट तो जी ऐसा है, घोड़े का स्वभाव सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि घोड़ा अच्छे स्वभाव का हो ताकि आपके लिए घर आके वो मुसीबत ना बन जाए। लोग क्या करते हैं, पहले घोड़ा खरीदते हैं फिर घोड़े को टच करते हैं। बहुत सारे लोग तो फ़ोन पे सौदा करके घोड़ा घर मंगाते हैं फिर उसको टच करते हैं और उनके खुद के दिमाग में बहुत सारी एक्सपेक्टेशंस होती हैं घोड़े के लिए, फिर घर आके वो पूरी नहीं होती, क्योंकि जब तक आपने घोड़ा देखा ही नहीं आपको क्या पता वो कैसा है। कई बार घोड़ा सफ़र से चिढ़ के आया हो तब भी वो अग्रेसिव हो जाता है। तो घोड़ा खरीदने से पहले उसको टच करें, उसका स्वभाव कैसा है, उसकी चेष्टा कैसी है, वो आपके साथ जाना भी चाहता है या नहीं चाहता। बहुत बार घोड़ा पहले ही नेगेटिव साइंस दे देता है अपने स्वभाव से और आपको लगता है कि यार नहीं, मुझे ये घोड़ा नहीं खरीदना चाहिए। पहला तो बात यह है कि आप खुद जाके फिजिकली घोड़ा देखो फिर उसको खरीदो। ये फ़ोन पे सौदेबाजी मैं इसको कोई अच्छा नहीं मानता जी। या आपका जो बेचने वाला है वो इतना कैपेबल हो और इतना ईमानदार हो कि जो चीज़ वो बोले वो घर आके आपके सही सलामत निकले जी। जैसे कुछ वर्ड होते हैं, जैसे आपने बोला पंच कल्याण, ऐसे मतलब बबरियां भी होता है कोई वर्ड मैंने सुना होती है जी। बेसिकली बालों के कुछ चक्र होते हैं जो घोड़े की बॉडी पे होती है, कुत्तों में भी होते होंगे शायद, गाय में और भैंसों में तो होते ही होते हैं। तो हमारे जो बुजुर्ग थे वो लोग असली हॉर्समैन थे, हम लोग तो अभी देखा देखी ये पैशन कर रहे हैं घोड़ों का। तो उनकी जो साइंस थी या उनकी जो ऑब्जर्वेशन थी भंवरियों के बारे में, उन्होंने बहुत सारी भंवरियों को गलत बोला है, बहुत सारी भंवरियों को सही बोला है। तो मैं तो इसको एक साइंस या हमारे बुजुर्गों की हमें रोका गया कि ये चीज़ें आप खरीदो, ये चीज़ें ना खरीदो। दूसरी बात और कि भंवरी हो सकता है फिजिकली आपको कोई नुकसान ना पहुंचाए, मगर जब आप भंवरी वाले घोड़े को बेचोगे, गलत भंवरी वाले को, तो आपको घाटा होना ये निश्चित है। अच्छा, तो जो चीज़ आपको घाटा कर रही है, क्योंकि जो जानकार लोग हैं वो गलत भंवरी का घोड़ा खरीदते नहीं, तो आप घाटे वाली चीज़ पहले ही मत खरीदो। हाँ, अगर आपको व्यापार नहीं करना तो फिर भंवरी आपको कुछ नहीं कहती। अच्छा, फिर कुछ नहीं कहेगी आप? नहीं कहेगी। एक भंवरी आपका क्या नुकसान कर लेगी, ये आपके मानने पे है ना जी। हाँ, अगर बेचना है तो गारंटी है वो नुकसान करेगी। अच्छा, पैसों के मामले में करेगी या हाँ, कुछ वो बिकेगी नहीं ना जी। एक चीज पे मान लीजिए कोई दाग आ गया, वो कैसे डेंट पड़ गया, वो कैसे बिकेगी। एक भैया सबसे बड़ा क्वेश्चन ये आता है कि परफेक्ट डाइट क्या होनी चाहिए? असल में भाई साहब ये बड़ा ना कंट्रोवर्शियल विषय है डाइट के बारे में। डाइट तो घोड़ा, मैं कहता हूँ कि घोड़ा कुछ खाता ही नहीं है। आजकल 100 तरह की फीड आती है, मिनरल मिक्सचर्स आते हैं, इंजेक्शंस आते हैं, सप्लीमेंट्स आते हैं। हमारे जो बुज़ुर्ग लोग थे जो घोड़ों पे लड़ाइयाँ करते थे, कई 100 किलोमीटर सफ़र करते थे, क्या उस समय ये मिनरल मिक्सचर, ये विटामिन, ये मिनरल्स होते थे? हम तो उतना घोड़ा कभी चला भी नहीं रहे। ये सब चीज़ें स्पोर्ट्स हॉर्सेस के लिए तो ठीक है, बाकी घर में जो देसी खुराक है मेरे हिसाब से तो वही बेस्ट होती है। हम लोग भी वही चीज़ें इम्प्लीमेंट करते हैं। नॉर्मल एक सरे का दाना घोड़े को पूरा साल आप देते जाइए, क्योंकि घोड़े के अंदर जो है एंजाइम से उसका दाना डाइजेस्ट होता है। सो नया खाना दोगे फिर उसको एंजाइम को एडजस्टमेंट में टाइम लगेगा। तो आप एक तरह का दाना घोड़े को देते जाइए, घोड़ा खुद ब खुद तंदुरुस्त हो जाएगा जी। उससे ज़्यादा दाने पे ज़्यादा ध्यान से उसके आराम पे ध्यान रखो। घोड़े से प्यार करो ताकि उसको लगे कि मेरे को भी दुनिया में कोई पूछने वाला है। एक भैया बड़ी अच्छी आपने बग्गी रखी हुई है। हाँ जी। तो ये किस काम आती है आपके यहाँ? बग्गी है जी, बेसिकली ये 6 लोगों के लिए है। मेरा पैशन जो है घोड़ों की राइडिंग और घोड़ों की ट्रेनिंग का है बेसिकली। जो हमारे जो काफ़ी सारे गेस्ट हैं जो राइड नहीं कर पाते, तो उनको एंटरटेन करने के लिए, जब मेरी बेटी है, मेरी फैमिली है और लोग आते हैं, उनको भी घोड़े से के साथ जोड़ने के लिए ये चीज़ बनाई गई है। और पुराने समय से ही हम फिल्मों में भी टांगे देखते हैं। बहुत सारे जो मेरी उम्र के लोग हैं वो तो टांगों में बैठे भी होंगे जी। नहीं, कहते हैं कि पहले आपका प्रोफेशन कोई और था।
मैं तो केमिस्ट था जी बाई प्रोफेशन। ठीक है। फोटोग्राफर था। मैं घोड़ों के बाद जुड़ने के बाद घोड़ों के साथ बाद में ही मैं फोटोग्राफर बना जी। मैं करीब 30 साल का था जब मुझे घोड़ों का पैशन हुआ। मतलब आपने एक बार ही राइड की, आपको पैशन आ गया इसका? कहा जाता है कि जिसकी रीढ़ की हड्डी घोड़े की रीढ़ की हड्डी के साथ एक बार घिस गई बस वो फिर मरीज ही हो जाता है। मरीज कह दो, मरीज कह दो। ठीक है भैया। भैया ये एक देखा मैंने, आपने पूरा पुराना स्टाइल रखा फार्म में, जैसे गांव वाली लुक है। मतलब पुराने दिन वापस लाना चाहते हो अपनी लाइफ में? नहीं जी नहीं, यही दिन है जो जिसमें हमारा बचपन निकला है। मेरा ये गांव है, पुराना घर थे, सब कुछ था पुराना। अब तो खैर हम उसको रिक्रिएट ही कर रहे हैं जी। और मेरा जो है वो एक फोटोग्राफर होने की वजह से तो मुझे लगता है कि कुछ चीज़ें बनानी तो है ही, थोड़े स्टाइल से बना लो जी। नॉर्मल कंक्रीट के घर ही हम क्यों बनाते जाएं। सबसे मेन बात आती है भैया कलर्स। कौन से कलर का घोड़ा लेना चाहिए? कलर सारे ही अच्छे होते हैं जी। आपको कौन सा कलर अच्छा लगता है? मेरा मानना ये है कि घोड़ा आप पैशन के लिए खरीद रहे हो तो वो कलर खरीदो जो आपको सबसे पसंद है। बाकी व्यापार के लिए खरीद रहे हो तो काले घोड़े खरीदो जिसके माथे में पट्टे हों, 2 पैर वाइट हों या पंच कल्याण हो। डिपेंड बस यही करता है व्यापार के लिए या पैशन के लिए। मेरी पर्सनल चॉइस ब्राउन हॉर्सेज है जिनको बे कलर के घोड़े बोलते हैं। तो इस तरह सबकी अपनी अपनी पसंद होनी चाहिए और घोड़ों में कभी भी दूसरे की पसंद अपनी पसंद के ऊपर हावी नहीं होने देने चाहिए अगर आप लंबा चलना चाहते हो। तो लंबे से बात याद आ गई भैया, घोड़े की साइज क्या होना चाहिए? कई कहते हैं 70 मतलब इंच, कोई कहते हैं 90। मतलब जितनी हाइट बढ़ती जाती है क्या रेट उसी के हिसाब से बढ़ता है? कुछ ऐसा भी है? इसका भी सेम जवाब है जी। जब हमने घोड़े बेचने होते हैं तो हम बड़े साइज के बड़े कद के घोड़े खरीदते हैं, मगर जो मेरा ट्रू लव है वो छोटे घोड़े हैं। 60 इंच, 61 इंच, 59 इंच। आज तक मैंने जिन घोड़ों पे राइडिंग एंजॉय करी है वो सारे घोड़े 60 इंच के करीब के थे, मगर बेचने के लिए हम लोग 66 इंचेस तक चले गए। नहीं, नॉर्मली इंडियन के कद होता है 5 फुट 8 इंच या 6 फुट मैक्सिमम, ठीक है, इतना ही कद होता है। तो घोड़ा हम ले लेंगे 70 इंच का, वहां पर चढ़ने के लिए भी सीढ़ियां लगानी पड़ेंगी। असल में ऐसा है जी, घोड़ा खरीदा जाता है अपनी मूछ के सवाल के लिए, अपनी नाक के सवाल के लिए, दुनिया को दिखाने के लिए कि हमारे पास एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीज़ है। सुंदरता तो बहुत है तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बची हाइट। उस वजह से घोड़ों की हाइट इंक्रीज हो रही है और आने वाले में समय में हो सकता है लोगों को फिर से वो पुराने मारवाड़ी याद आए जो फुल ऑफ एनर्जी छोटी हाइट के घोड़े थे जो पूंछ उठा के चलते थे। हो सकता है समय के साथ ट्रेंड चलता है, कभी बेल बॉटम पैंट आती है, कभी बैगी आती है, कभी पैरेलल आती है, तो ट्रेंड ये भी चेंज जरूर होगा। नहीं, मेरा खुद का सोचना है कि अगर आप घोड़े के साथ खड़े हो एटलीस्ट अच्छे तो लगना चाहिए ना। वो तो ऐसे लगता है कि 70 इंच का घोड़ा और आदमी उसकी गर्दन तक भी नहीं पहुंच, गर्दन छोड़ो उसकी पीठ तक नहीं पहुंच रहा। नहीं, कितने मालिक है जिनको खुद घोड़ा पकड़ना है? पकड़ना तो साइज को है ना। हाँ, साइज को ही पकड़ते हैं फिर उनको आइडिया है। ज्यादातर लोग आजकल इस लाइन में वो लोग हैं। मैं ये नहीं कहता कि उस आदमी को घोड़ा रखने का हक नहीं है जो खुद घोड़े नहीं पकड़ सकता। पैसे वाला आदमी कुछ भी कर सकता है और कुछ लोग क्रिकेट देख के मजा लेते हैं, कुछ लोग क्रिकेट खेल के मजा लेते हैं। सो मजा तो सभी ले रहे हैं मगर अपनी अपनी पसंद है जी। तो हाइट बड़ी होने के साथ उसकी जो घोड़े की वैल्यू है, घोड़े की जो किरदार है वो खत्म ना हो जाए। हाइट भले आप जितनी मर्जी ले जाओ, अगर घोड़े का जो बेसिक किरदार है, उसकी स्पीड, उसके एग्जॉटिकनेस, उसका मालिक से प्यार, वो चीजें जाती है तो फिर हाइट का कोई फायदा नहीं। भैया जब से मैं आया हूँ वैसे आपने घोड़े यहाँ पर धूप में ही रखे हुए हैं जी, तो इनको मतलब गर्मी से कुछ नहीं लगता? यहाँ इनको मतलब धूप में खड़े क्यों किया हुआ है? एक्चुअली ना जी, घोड़े का दुश्मन गर्मी से ज़्यादा ह्यूमिडिटी होती है। ह्यूमिडिटी के दिनों में हम लोग पंखे भी लगाते हैं, कुछ लोग एसी भी लगाते हैं। बाकी सनलाइट से घोड़े को कोई मुश्किल नहीं आती। घोड़े के पास अगर ऑप्शन होगी वो पेड़ की छाया को छोड़ के धूप में खड़ा रहेगा, क्योंकि धूप में कभी मक्खियाँ नहीं होती और ज़्यादातर घोड़े धूप में जाके सोना भी पसंद करते हैं, लेटना पसंद करते हैं। मतलब घोड़ों में गर्मी सर्दी कुछ भी इशू नहीं रहता? एक लिमिट तक होती है, मगर घोड़े को जितना नाजुक हम समझते हैं ना कि इनको सर्दियों में हम ब्लैंकेट उड़ाते हैं, कुछ नहीं है ऐसा मेरे। हाँ, उनकी कोई चमड़ी का शाइन कम हो सकती है या कोई बीमार घोड़ा है तो उसको तो आपको मैनेज करना पड़ेगा। बाकी मैंने इस फार्म पे हमारे तजर्बा किया, कुछ घोड़े 3 घोड़ों पे अब तक हम कर चुके हैं जिन्होंने पूरी गर्मी, पूरी सर्दी और पूरी बरसात बाहर पैडक में निकाली। अच्छा, मतलब बाहर ही रहे हैं, एक भी घोड़ा बीमार नहीं हुआ। और एक बड़ा एक वहम जो होता है लोगों को कि गर्म सर्द घोड़ा होता है। हम लोग राइड करके आते हैं घोड़े का पूरा,
और आते ही उसको स्वेटिंग हुई होती है, उसकी दिल की धड़कन तेज होती है, तो हम उसको आते ही ठंडे पानी से नहला देते, कभी सर्दी हो चाहे कभी गर्मी हो। भैया आपका नंबर क्या रहेगा वैसे? नंबर है जी मेरा 8427230064 और मुझे व्हाट्सएप मैसेज आए तो मुझे अच्छा लगता है, क्योंकि मेरे को बहुत काम करने वाले होते हैं, कॉलिंग मुझे थोड़ी कम पसंद है। मनु भैया मैं आपको बता देता हूँ पहले, एक तो इंडिया के सबसे बेस्ट फोटोग्राफर हैं, हॉर्स फोटोग्राफर या कोई भी एनिमल कोई भी। मैं एनिमल नहीं जी, घोड़ा ही मेरा प्यार है। मैं घोड़ों की फोटो ही करता हूँ, डॉग्स की कर लेता हूँ, वाइल्ड लाइफ कर लेता हूँ, मगर घोड़ा बस वही अपनी कमजोरी है। तो अगर आपके साथ किसी ने लॉन्ग राइड जाना चाहिए, जैसा आपका फार्म का नाम भी यही है, तो वो भी जा सकता है आपके साथ क्या? बिल्कुल आए जी, उसकी कुछ आपको पेमेंट देनी पड़ेगी। पेमेंट नहीं देनी तो आप अपना घोड़ा साथ लाएं, हम लोग लॉन्ग राइड ऑर्गेनाइज ही करते रहते हैं जी। ज़्यादातर वैसे हमारे ग्रुप में खुद के घोड़े हैं लोगों के पास, और वो सब लोग आते रहते हैं और हम मिल के राइड करते हैं। तो और भैया मतलब आपके एक वर्ड और आता है ट्रेडिंग, घोड़ों में ट्रेडिंग भी आप अच्छी कर रहे हो। मैं बेसिकली ना जी, दो तरह के वर्ड होते हैं। एक वर्ड होता है हॉर्स लव, कि वी आर हॉर्स लवर, और ट्रेडर को एक बड़ी अजीब नज़र से देखा जाता है। ट्रेडर घोड़ों का कौन नहीं है जी। इंग्लैंड की रानी भी घोड़े बेच रही है, महाराजा पटियाला ने भी घोड़े थॉरोब्रेड बेचे हैं, जयपुर जोधपुर के राजा जो हैं सब लोग घोड़े बेच रहे। तो क्या एक आम आदमी अगर रोजी रोटी के लिए घोड़े बेच लेगा तो उसमें बुरा क्या है। मैं भी हॉर्स लव हूँ, और मेरा हॉर्स लव है कि मैं जिस भी घोड़े को लाता हूँ उसको ठीक तरीके से रखता हूँ, उसका पेट भर के रखता हूँ, उसकी खुशी गमी का मैं ख्याल रखता हूँ, उसका इलाज करता हूँ। ये मेरा हॉर्स लव है। उसको ठीक करके मैं बेच लेता हूँ, पॉलिश करके बेच लेता हूँ, तो उसमें कोई हार्म नहीं है जी। और मैं लोग ट्रेडर कहलाने में बड़ा मुश्किल फील करते हैं, मैं कहता हूँ कि हाँ मैं हॉर्स ट्रेडर हूँ, इसमें क्या हो रहा है। जेटी भैया भी हमारे पीछे पीछे चल रहे हैं, जेटी भैया से भी हम मिलाते हैं आपको। वैसे जेटी भैया को हमने स्टार्टिंग से रखना चाहिए था। जेटी भैया आप बड़े फेमस हैं। जेटी भैया की आदत है ये पर्दे के पीछे रहते हैं। मुझे मनु भैया का नाम नहीं याद रहा था, लेकिन जेटी भैया का नाम याद था। मैंने जेटी को थोड़ा थोड़ा आगे लाना शुरू किया है, तो आप मेरे वीडियोस में सबसे ज्यादा जेटी को देखेंगे। जेटी आजकल हमारे जो मेरे जो उस्ताद जी हैं, आप भी जेटी के भी उस्ताद जी हैं, जुगल सिंह जी, वन ऑफ द फेमस ट्रेनर इन इंडिया। हॉर्स विस्परर अगर कोई वर्ड है किसी आदमी के लिए तो वो जुगल जी है। जेटी आजकल जुगल जी से ट्रेनिंग ले रहे हैं जी, घोड़ों को ट्रेन करना। दोस्तों इसी के साथ मनु भैया, इतना मैं एक्सक्लूसिव तो भैया आपने कभी नहीं बोला होगा किसी कैमरे के आगे, शायद अपने वीडियो में नहीं बोला होगा। नहीं, बात ऐसा है जी, जब क्वेश्चन अच्छे होंगे तो आदमी बोल भी लेता है, क्योंकि हर एक आदमी अंदर से भरा पड़ा बोलने की। नहीं, आपने मेरी तारीफ नहीं ना की थी, मैं अब खुद ही करवा, ये मुझे आदत है, मैं खुद ही करवा लेता हूँ। दोस्तों क्वेश्चन बड़े इंटरेस्टिंग थे, तो बोरिंग बात नहीं हुई। जब आप बोर नहीं हो रहे तो आप लंबा बोल सकते हो, भले। नहीं भैया, एज ए स्कूबर व्लॉगर मैं आपको एक टीचर ही मान रहा हूँ, क्योंकि मैंने स्टार्टिंग आपसे की है, और मैं चाहूँगा कि हमारे जितने भी स्कूबर्स के सब्सक्राइबर हैं वो अच्छे अच्छे इंडिया के फार्म्स और भी आप देख सके, और उनके आप हमें कॉन्टैक्ट नंबर दो। वो लिस्ट मैं आपको अभी दूंगा, क्योंकि मेरा मानना ये है कि हमारा जो ये शौक है, जितना वो बढ़ेगा उतना ही लोगों का व्यापार भी चलेगा। जितने हॉर्स लवर्स इस ट्रेड में आएंगे, स्पेशली नए लोग जिनके ऊपर व्यापार बिल्कुल भी अभी भारी नहीं है, वो घोड़ों के लिए बहुत अच्छा है। हॉर्स लवर्स ही हॉर्स ट्रेडर बने ना, वो सबसे अच्छा है। इसी के साथ लव आए तो मेरी कोशिश हमेशा यही रहती है, हम लोग राइडिंग के वीडियोस मैक्सिमम करते हैं, ताकि जो आदमी अपने घोड़े को राइड करता है ना, उसकी केयर वो सबसे ज़्यादा करता है, क्योंकि उसको पता है कि आज केयर नहीं करूँगा कल मेरा घोड़ा चलेगा नहीं। थैंक यू भैया, इतना कीमती टाइम देने के लिए। आपके पास वो टाइम भी नहीं रहता, और इसके लिए थैंक यू। आपको जो लोग तंग करेंगे, कॉल करेंगे, वो आपको नंबर नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए। बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड हूँ जी, क्वेश्चन अच्छा होगा मैं जवाब अच्छा दूंगा। नहीं, ब्लॉक करना भी मुझे आता है, क्योंकि अननेसेसरी सवाल करके मैं अपना घोड़ों को देने वाला कीमती समय बातों में दूं, वो मेरे लिए भी अच्छा नहीं है। तो भैया इनके जो YouTube का लिंक है वो भी मैं नीचे दे रहा हूँ, Facebook का लिंक भी नीचे दे रहा हूँ। आप इनकी डेली लाइफ यहाँ पर देख सकते हो। ये फार्म की घोड़े मैंने आपको पीछे से दिखा दिए, समझाया क्यों नहीं, क्योंकि मुझे भी अभी समझ नहीं है। मैं भी अभी स्टूडेंट हूँ भैया का, और सीखूंगा, आपको लोगों को बताऊंगा। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं किसी और वीडियो में। यहाँ पर को होस्ट थे मेरे साथ गुजराल जी, जो छुप छुप के पीछे खड़े हैं। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं किसी और वीडियो में।